स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ज़्यादातर करके हमको क्या कन्फ्यूज़न रहता है, इसमें हमको कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑक्सीडेशन कब हो रहा है और रिडक्शन को लेकर। अब इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ होता है तो हम उस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन जो है क्या बताता है हमको, ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन का जब एडिशन होगा तो होगा ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का जब एडिशन होगा तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन। पर यहाँ केमिकल रिएक्शन in which reduction and oxidation takes place simultaneously is known as redox रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होता है तो हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा या रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, दोनों एक साथ हो रहा होगा। पर इसके बिना हमारी केमिकल रिएक्शन को देखना संभव ही नहीं है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही हो रहा होगा, दोनों साथ साथ हो रहे होंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमको ये बताता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या होना, एक साथ होना। और ऑक्सीडेशन हमको ये का मतलब जो होता है वो ये होता है ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन का जो मतलब होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन का एडिशन। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, और रिडक्शन जब हो रहा होगा हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हमको देखने को मिलता है। रेडॉक्स रिएक्शन हमको दो तरीके से देखने को मिलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जब हम देखेंगे तो हमको या तो एडिशन हो रहा होगा या रिमूवल हो रहा होगा, किसका, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का। अब ये एक तो गया ये फर्स्ट वाला। अब सेकंड में हम ये देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमको क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, तो उसको हम देखेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमको अब इसमें टू टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमको ये तो पता है कि ऑक्सीडेशन नाम से ही हमको मतलब समझ में आता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा है, ऑक्सीजन का जब ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। और जब रिडक्शन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूवल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, रिमूव। तो हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट की। इसमें मतलब लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है। लॉस हो रहा है तो जब भी तो कहीं ना कहीं जाकर गेन हो रहा है ना, कोई लॉस करने वाला है तो कोई गेन करने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेसिकली कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट हम इसको कह सकते हैं, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो हम वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और जब गेन हो रहा होगा, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो जब केमिकल रिएक्शन में हमको हाफ रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब हाफ
रिएक्शन में हमको एक ही रिएक्शन में जब आधी हमको कैसे दिखे, इलेक्ट्रॉन का गेन करती हुई दिखे, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। हम एग्जाम्पल के थ्रू रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन होता है, रिएक्ट कर रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो रहा है, तो जब भी जाकर तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। और अब जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। लेकिन जब क्या हो रहा होगा, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तभी जाकर तो हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूव होना हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव हमको देखने को मिलता है, रिमूवल हमको देखने को मिलता है। तो ये देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमको वाटर, तो ये हो जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। जब मर्क्यूरी ऑक्साइड हम देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन। जब ये वाली इक्वेशन हम देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मर्क्यूरी से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वाला, जब सोडियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये वाला था हमारा रिडक्शन पर और ये दोनों ऑक्सीडेशन पर। तो अभी जो NaCl है इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। जो सोडियम है क्लोरीन के साथ क्या होगा, रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है, NaCl मिलता है। क्यों होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ये पॉजिटिव। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमको जब देखने को मिलता है तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। किसके बेस पर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के, ये होता है वाली रिएक्शन है, हम इसको क्या कहेंगे, किस पे बेस्ड है, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है पर किस पे बेस्ड है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अब ये रिएक्शन हमने देखी। अब हमको इसमें एक चीज देखने को मिलती है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन जब होता है तो जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हमको मालूम है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, और ये होता है रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। जब जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन कर रही होगी तो वो क्या होगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगी, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो स्पीशीज हमारी रिडक्शन कर रही होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। अब ये बात कैसे मिल रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन दूसरों को दे रहा है ना, हाइड्रोजन को रिमूव हो रहा है, हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का रिमूवल है हो रहा है इसमें। तो क्या हो रहा है, ये अच्छा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप एक ऑक्सीडेशन को अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको रिडक्शन उसका ही पूरा ऑपोजिट है, तो वो अच्छे से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइज itself and reduce others, इसलिए हम ऑक्सीडेशन को क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, रिड्यूस खुद होगा, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।